नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे तुम्हारा लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 137 क्या है। आर्टिकल 137 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब विचार समस्या। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया। अब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि फैसला जो है गलत है या सही है। ये किसमें है? आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार विमर्श, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 137 के अंतर्गत, है ना। वैसे तो आर्टिकल 129 में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला रिकॉर्ड बन जाता है। तो रिकॉर्ड बन जाएगा जब तक वो दोबारा न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी, फिर बदलेगी उसे, है ना। रिकॉर्ड तो बना ही देगा वो, है ना। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्विलोकन विचार समस्या उदाहरण आपको दे दिया है। अब कुछ उदाहरण और देते हैं आपको। एक हुआ था 1960 में बेरूबारी संघवाद। बेरूबारी संघवाद में क्या कहा गया था? प्रस्तावना जो है हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, ऐसा कहा गया था बेरूबारी संघवाद 1960 में। 1960 में कहा गया था जो संविधान की प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर 1973 में जब केशवानंद भारती का वाद हुआ, 1973 केशवानंद भारती वाद, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब विचार समीक्षा की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? केशवानंद भारतीवाद में, है ना, 1973 प्रश्न में पूछा जाता है कि बेरूबारी संघवाद कब हुआ था? 1960 में। 1960 में संविधान की प्रस्तावना को क्या घोषित किया गया था? तो भारतीय संविधान का अंग नहीं है घोषित किया गया था, ऐसा आप बोलेंगे। फिर 1973 केशवानंद भारती में कई प्रश्न बन जाते हैं। उस समय प्रस्तावना को क्या कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद में 1973 में न्यायिक समीक्षा की थी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। ये आर्टिकल 137 के अंतर्गत है। संविधान की प्रस्तावना आप लोगों को पता है? संविधान की प्रस्तावना है प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो मित्रों आर्टिकल 137 आपको समझ में आया? और आपको बता दें इसमें क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन विचार समीक्षा जो है आर्टिकल 137 में है, और आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में भी न्यायिक समीक्षा के बारे में कहा गया है, लेकिन वहाँ पर किस प्रकार की न्यायिक समीक्षा होगी? मूल अधिकार के बारे में। जब आपके मूल अधिकारों का शोषण हो रहा होगा, हरण हो रहा होगा, है ना, उसी समय आर्टिकल 113 मूल अधिकार पे न्यायिक समीक्षा कर सकता है ना। आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा मूल अधिकारों पे है, और आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो विवाद होते हैं उन पे न्यायिक समीक्षा कर सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार में क्या था? अब सायरा बानो के सुना होगा 3 तलाक के मैटर पे। 3 तलाक के मैटर पे बहुत चर्चा हुई थी। तो एक मौलवी साहब उठे, उन्होंने कहा कि आप पर्सनल लॉ को छेड़ नहीं सकते हो, पर्सनल लॉ मतलब मूल अधिकार में आता है। तो फिर जज ने कहा भाई साहब तुमने लगता है आर्टिकल 13 में जो लिखा है मूल अधिकारों का जो शोषण हो रहा था तो न्यायिक समीक्षा की जाएगी, है ना। तो वहाँ पे मूल अधिकार का शोषण हो रहा था, इसीलिए 3 तलाक को बदला गया। अब यहाँ पे क्या था? ये संविधान है, संविधान। अब संविधान में कहा गया है पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ। संविधान से पहले जितने कानून बने थे प्री कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पहले जितने कानून बने थे वो सारे लागू रहेंगे, बट अगर वो मूल अधिकार को
कम करेंगे या उनको छेड़ेंगे, उस समय उन अधिकारों का आर्टिकल 113 के अंतर्गत मूल अधिकारों का न्यायिक समीक्षा करके उन अधिकारों को बदला जा सकता है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 13। संविधान के प्री कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पहले जितने कानून बने थे वो सारे लागू रहेंगे, बस मूल अधिकारों का जो हरण कर रहे होंगे तो उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उनको चेंज किया जा सकता है ना। मौलवी साहब को ये समझाया गया, तो आपको आर्टिकल 137 13 के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।